बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दरूद व सलाम के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है, बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरे रब ने इन बातों का खास तौर पर हुक्म फरमाया है। एक बात तो ये है कि अल्लाह से डरना खलवत में और जलवत में। दूसरी बात ये है अदल व इंसाफ की बात कहना गुस्सा में और रजामंदी में। यानी ऐसा ना हो कि जब किसी से तुम नाराज हो जाओ और इस पर गुस्सा हो तो इसकी हक तलफी कर दो और इसके साथ बेइंसाफी कर दो। और जब किसी से दोस्ती और रजामंदी हो तो इसकी बेजा हमायत और तरफदारी करो, बल्कि हर हाल में अदल इंसाफ और इत्तेदाल की राह पर चला जाए। इससे हम इस बात का पता चलता है कि अल्लाह पाक से डरना चाहिए हर हाल में, ख्वाह आप लोगों के दरमियान हो या अकेले में हो। इसी तरह हमेशा अदल व इंसाफ पर कायम रहना चाहिए। अपने रिश्तेदारी दोस्ती की बिना पर किसी की हक तलफी नहीं करनी चाहिए। यानी अगर कोई आपका दोस्त रिश्तेदार है और वो गलत है, फिर भी आप अपनी रिश्तेदारी या दोस्ती की बिना पर उसके साथ हो जाओ और दूसरे शख्स के खिलाफ हो जाओ, इस तरह करना नहायत गलत है। हमेशा अदल इंसाफ करो, ख्वाह वो आपका रिश्तेदार हो या ना हो। और तीसरा ये हुक्म फरमाया मियाँ नरवी इख्तियार करने का, गरीबी और नदारी और फराख दस्ती और दौलतमंदी दोनों हालतों में। यानी हमेशा मियाँ नरवी से काम लेना चाहिए, ना ज़्यादा फजूल खर्च करना चाहिए और ना ही कंजूसी करनी चाहिए। और चौथी बात का मुझे ये हुक्म फरमाया कि मैं इन अहले कराबत के साथ रिश्ता जोड़ूं और इनके हकूक कराबत अच्छी तरह अदा करूं जो मुझसे रिश्ता कराबत तोड़े और मेरे साथ बदसलूकी करें। और पांचवा इस बात का हुक्म दिया कि मैं इन लोगों को भी दूं जिन्होंने मुझे महरूम रखा और मेरा हक मुझे ना दिया हो। और छठा ये हुक्म दिया कि मैं लोगों को माफ कर दूं जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया हो और मुझे सताया हो। यानी कुछ रिश्तेदार अपनी बदसलूकी की वजह से रिश्तेदारी से कता ताल्लुक कर लेते हैं। उन लोगों के साथ भी हमेशा अच्छे से पेश आओ और जिन्होंने आप पर जुल्म किया हो उनको माफ कर दो। इसकी जजा अल्लाह पाक आपको बेहतरीन अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। और सातवां मुझे इस बात का हुक्म हुआ है कि मेरी खामोशी में तफक्कर हो। आठवां और मुझे हुक्म दिया गया है कि मेरी गुफ्तगू जिक्र हो। नौवां मुझे हुक्म है कि मेरी नज़र इबरत वाली नज़र हो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि मुझे मेरे महबूब दोस्त सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने 7 बातों का खसूसी तौर पर हुक्म फरमाया। मसाकीन और गुरबा से मोहब्बत रखने और उनसे करीब रहने का। यानी जो लोग गरीब गुरबा हैं, मसाकीन हैं, यतीम हैं, हमें इनसे ख़ास मोहब्बत रखनी चाहिए। अगर आप माली तौर पर इनकी अमदाद कर सकते हैं, साहिब हैसियत है, तो इनकी माली तौर पर भी इस तरह मदद कीजिए जिस तरह करने का आपको हुक्म दिया गया है और इनसे मोहब्बत का बर्ताव रखिए। और आपने हुक्म दिया कि दुनिया में इन लोगों पर नज़र रखो जो मुझसे नीचे दर्जे के हैं, कि मैं अपने अहले कराबत के साथ सुलह रहम करूं और करीबी रिश्ता को जोड़ूं, किसी आदमी से कोई चीज़ ना मांगूं, मैं हर मौका पर हक बात कहूं अगरचा वो लोगों के लिए कड़वी हो, कि मैं अल्लाह के रास्ते में कभी मलामत करने वालों की मलामत से ना डरूं, मैं कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कसरत से पढ़ा करूं, क्योंकि ये सब बातें इस खजाने से हैं जो अर्श के नीचे है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हिसाब के लिए बारगाहे इलाही में
जब पेशी होगी तो आदमी के पांव अपनी जगह से सिरक न सकेंगे जब तक इससे 5 सवाल न कर लिए जाएं। पहला सवाल ये कि इसकी पूरी जिंदगी और उम्र के बारे में किन कामों में गुजारी। दूसरा, और दूसरे इसकी जवानी और जवानी कुव्वतों के बारे में कि किन मशागल में जवानी और इसकी कुव्वतों को बसीदा और पुराना किया। तीसरे, माल और दौलत के बारे में कहाँ से और किन किन तरीकों से और किन किन रास्तों से इसको हासिल किया। चौथा, और इस दौलत को किन कामों और किन राहों में सिर्फ किया। पांचवा सवाल ये होगा कि जो कुछ मालूम था इसके बारे में क्या अमल किया। इसी तरह हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि मैं एक दिन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था और एक बंदा वहां नमाज पढ़ रहा था। इसने अपनी दवा में अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं तुझसे अपनी हाजत मांगता हूँ बावसीला इसके कि सारी हमदोस्ताइश तेरे ही लिए, कोई मबूद नहीं तेरे सिवा, तू नहायत बड़ा मेहरबान और बड़ा मोहसिन है, जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है। मैं तुझसे मांगता हूँ ए जुल जलाले वल इकराम, ए हय्यु व क़य्यूम। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस अल्लाह के बंदे ने अल्लाह के इस इस्म आज़म के वसीला से दुआ की है। अगर इस वसीला से अल्लाह से दुआ की जाए तो वो दुआओं को कबूल फरमाता है, और जब इसके वसीला से मांगा जाए तो अता फरमाते हैं। इसी तरह हर नेक अमल जिक्र अल्लाह में दाखिल होता है। इमाम तफसीर हदीस हजरत सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जिक्र अल्लाह सिर्फ तस्बीह तहलील और ज़ुबानी जिक्र पर मुनहसिर नहीं है, बल्कि हर अमल जो अल्लाह पाक की अतायत में किया जाए वो भी जिक्र अल्लाह में दाखिल होता है, बशर्ते आपकी नीयत अतात की हो। इनमें दुनिया के तमाम कारोबार शामिल हैं। अगर इनमें शरई हदूद की पाबंदी का ध्यान रखा जाए और जहाँ तक जायज़ है किया जाए, और जिस हद पर पहुंचकर ममनून है इसको तर्क कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो ये सारे ही सारे अमाल जो बज़ाहिर दुनियावी काम हैं वो भी जिक्र अल्लाह में शामिल होंगे। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह पाक का जिक्र किया करते थे और फरमाया करते थे कि बाज़ औक़ात मैं चारपाई पर लेटे हुए अपना वजीफा पूरा कर लेती हूँ। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि जिन घरों में अल्लाह पाक का जिक्र होता है इनको आसमान वाले ऐसा चमकदार देखते हैं जैसे जमीन वाले सितारों को चमकदार देखते हैं। यानी इस बात से ये साबित होता है कि हमें अपने कारोबारी दुनिया में भी उन हदूद को मद्देनजर रखना चाहिए जिन हदूद तक रहने को हमें हुक्म दिया है और उनसे तजावज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारी कारोबार जो हम दुनियावी ज़िंदगी में करते हैं अपनों के लिए वो भी इबादत में शुमार होंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपकी समझ में आई होगी।